दोस्तों क्या आप अपने मोटो मोबाइल में इस तरह का यूसेज स्टैटिस्टिक्स देखते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम कौन सा ऐप यूज किया था और उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर एक जगह देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो यूसेज टाइम की जगह आप यहाँ पर लास्ट टाइम यूज्ड भी देख सकते हैं और ऐप नेम के अनुसार भी सारा यूसेज देख सकते हैं जो आपने लास्ट ऐप को यूज किया है, कब किया है, कैसे किया है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 120 लिखा हुआ है जो अभी 60 हो जाता है और आप देखेंगे कि कभी ये 90 हो जाता है, कभी 120 होता है, कभी 60 होता है। जैसा कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं अभी ये 60 है और थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो ये 120 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर आप देख सकते हैं 90 हो जाता है। तो ये 60-90 का चक्कर क्या है दोस्तों, वैसे ये वो 60-90 नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अब दोस्तों आप अपने मोटो मोबाइल में ऐप स्क्रीन में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं आपको 3 डॉट्स देखने को मिलता है और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हिडन ऐप्स के फीचर को अचीव कर सकते हैं, मगर 100% एक गारंटीड है कि आपके मोटो मोबाइल में अभी ये हाइड ऐप्स का फीचर नहीं आ रहा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इस मोटोरोला मोबाइल के 25 से ज्यादा ऐसे हिडन सेटिंग जिसको बस आपको या तो ऑन करना है या तो ऑफ करना है और आप इस अपने मोटोरोला मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे। और उससे आपको फायदा ये होने वाला है कि आप अपने मोटोरोला मोबाइल के बैटरी को बिल्कुल कंट्रोल वे में यूज करेंगे, यानी बैटरी आपका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट देगा जिससे आप 1.5 दिन से 2 दिन तक बैटरी बैकअप ले सकते हैं। फोन आपका बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा और सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा आपके मोबाइल के आसपास। तो दोस्तों ये बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है कि वीडियो को बस अंत तक देखिएगा ताकि आप अपने मोटोरोला मोबाइल के बिल्कुल गुरु हो जाएं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सेटिंग के साथ जो ना आपका सिर्फ बैटरी बचाएगा बल्कि आपके फोन को बिल्कुल गर्म होने से भी बचाएगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है। इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको मोर प्राइवेसी सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें जो सबसे पहला नजर आपका जाएगा ऐप कंटेंट पे। जैसे ये बता रहा है कि अलाउ एप्स टू सेंड कंटेंट टू एंड्रॉइड सिस्टम। अब ऑब्वियसली दोस्तों आप अलाउ कर रहे हैं कुछ भेजने के लिए एंड्रॉइड सिस्टम पे। इसका क्लियर मतलब ये है कि कोई तो डेटा है जो आपके मोबाइल से जा रहा है और आपको पता नहीं वो डेटा क्या है। तो 100% ये आपके डेटा सिक्योरिटी पे ब्रीच है जिसको आप बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहते हैं। इसको फटाक से ऑफ कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक्टिविटी कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाता है जो थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि काफी डेटा है जो ये लोड करता है। तो आप समझ लीजिए कितना डेटा जो है वो बाहर जा रहा है। और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी आपका बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, यानी कि ये आपका सेव करता है एक्टिविटी को दोस्तों, जैसे कि लोकेशन का इंफॉर्मेशन है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जैसे मैप है, सर्च है, ताकि ये आपको बेहतर सुविधा दे सके। मगर प्रॉब्लम ये है कि इतना सारा एक्टिविटी करने में ये आपका फोन का रिसोर्सेज ही यूज कर रहा है, आपके फोन का डेटा यूज कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपका बैटरी आप नहीं जानते हैं फिर भी कंज्यूम हो रहा है और मोबाइल तो गर्म हो ही रहा है। तो आपका पहला मकसद ये है कि ये मोबाइल गर्म ना हो, ये मोबाइल का बैटरी ज्यादा चले, तो फटाक से इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है। आसानी से टर्न ऑफ नहीं करने देगा, या तो ये बोलेगा एक स्टेप में टर्न ऑफ कीजिए, 3 स्टेप में टर्न ऑफ कीजिए ताकि आप डिलीट एक्टिविटी और ये सब भी कर सके। उतना करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ से आपको टर्न ऑफ कर देना है। थोड़ा ये रुकेगा, ये बोलेगा ओके करने के लिए, ओके कर देना है और फिर से फटाक से ओके कर देना है और आप देख सकते हैं कि ये टर्न ऑफ हो जाता है। इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि अगेन आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लोकेशन हिस्ट्री का जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा। अगेन ये क्या करता है कि आपकी लोकेशन की हिस्ट्री को सेव करते रहता है लगातार अपने सर्वर्स पे। अब ऑब्वियस सी बात है 24/7 अगर लोकेशन हिस्ट्री आपका सेव होता रहेगा तो फोन का रिसोर्स और बैटरी ही तो यूज होगा, डेटा ही तो यूज होगा। फिर आप बोलते हैं कि ना बैटरी चलता है ना डेटा चलता है, फोन भी गर्म होता है। कारण आपको पता चल रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है। फटाक से इसको टर्न ऑफ कर देना है, फिर से टर्न ऑफ कर देना है और यहाँ पर फिर से ओके कर देना है और फिर से ओके करके आप देखेंगे कि ये टर्न ऑफ हो जाता है। अब दोस्तों लोकेशन हिस्ट्री का आप जरूरत तब पड़ सकता है जब आप फ्रीक्वेंटली घूमते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ ठीक है मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो उसके लोकेशन को ये सेव कर ले तो आपको आगे काम आएगा। मगर वो नॉर्मली 1 महीना होता है 12 महीना में। 11 महीने आप अपने नेटिव में रहते हैं, अपने टाउन में रहते हैं, तो फिर क्या जरूरत है लोकेशन हिस्ट्री को 11 महीना ऑन रखने का। वो 1 महीना ऑन रखिए जब आप घूमने जाते हैं। अब इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पर्सनलाइज्ड एड्स भी देखने को मिल जाता है और देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एड्स पर्सनलाइजेशन इज ऑन, जिसमें आपको अंदर जाना है और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं माई एड सेंटर के पर्सनलाइज्ड एड्स को ये इनेबल किया हुआ है। तो यहाँ से आपको जाना है और यहाँ से आपको टर्न ऑफ कर देना है और फाइनली इसको गॉट इट कर देना है। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपका पर्सनलाइज्ड एड्स का जो ऑप्शन है वो ऑफ हो जाता है। नीचे में यहाँ पर ऑन करने का आपको बताया जाता है, मगर कभी भी आपको ऑन नहीं करना है ताकि आपको एडवर्टाइजर जो है भर भर के ऐड ना दे। ऑब्वियसली इससे ऐड बंद नहीं होगा दोस्तों, आपको कुछ कुछ ऐड तो मिलता रहेगा मगर पर्सनलाइज्ड एड्स नहीं मिलेगा, जिससे पब्लिशर जो है बिल्कुल परेशान हो जाएगा
और एक समय आएगा जब एडवर्टाइजर बोलेगा कि ये तो ऐड का कोई यूज ही नहीं करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको कौन सा ऐड आपको भेजना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो एक समय आएगा जब वो थक जाएगा कि ये तो कोई ऐड यूज करता ही नहीं है, तो फाइनली वो खुद ही बंद कर देगा। यानी अभी तक वो आपको बेवकूफ बना रहा था, अब आप उसको बेवकूफ बनाएंगे और ऐड को बिल्कुल खत्म कर लेंगे अपने मोटरोला मोबाइल में। अब वापस से मोर प्राइवेसी सेटिंग्स में आप एक्टिविटी कंट्रोल्स के नीचे देखेंगे एक और एड्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें ये बताता है कि एडवर्टाइजिंग आईडी है, ऑब्वियसली आपको डिलीट कर देना है एडवर्टाइजिंग आईडी को, क्योंकि ना एडवर्टाइजिंग आईडी रहेगा ना आपको ऐड मिलेगा। और ये बोलता है ये डिलीट हो गया। जब डिलीट हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आप देखेंगे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, इसमें जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ये भी अगेन ऑन होगा ही होगा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना दोस्तों कि ये आपके मोबाइल के यूसेज को और डायग्नोस्टिक को अपने सर्वर पे भेज रहा है, और आपको पता भी नहीं कि क्या डेटा जा रहा है, कितना डेटा जा रहा है, जो 100% आपके सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा खतरा है। तो इस खतरा को टालने के लिए आपको फटाक से इसको ऑफ कर देना है, और आपको कभी भी यूसेज एंड डायग्नोस्टिक या किसी भी तरह का डेटा आपको अपने मोबाइल से नहीं भेजना है, जिससे आपका बैटरी का खपत कम हो, डेटा का खपत कम हो और बैटरी आपका कम से कम गर्म हो। इससे ऑब्वियसली आपके बैटरी का जो रिसोर्स है वो कम यूज होगा, तो ऑब्वियसली बैटरी का लाइफ बढ़ेगा, आपका फोन का सिक्योरिटी बिल्कुल चार चांद लग जाएगा और फोन गर्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मगर हाँ, अगर आपको कोई पेमेंट कर रहा है, आपको कुछ दे रहा है, तो आप ऑन रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मुझे तो कोई पेमेंट नहीं करता दोस्तों, इसलिए मैंने इसको फटाक से ऑफ कर दिया और अपने मोबाइल के सिक्योरिटी को बिल्कुल इंटैक्ट कर लिया है। कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, मैंने आपको शुरू में ही बोला था। अब दोस्तों एक कमाल का कोड है जो आपको याद रखना है। आपको अपने कॉल ऐप में जाना है, डायलर में जाना है, *#4636# करना, और आप देखेंगे मैजिकल आपको मेनू देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बताता है कि आपको 5G से रिलेटेड जो है डिबगिंग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, फोन का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, यूसेज स्टैटिक्स मिल रहा है, वाईफाई का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और NFC सेटिंग्स का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब आपके मोबाइल में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि जब 5G का कनेक्शन नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली 4G पर चला जाता है, फिर वापस 5G पर नहीं आता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने फोन इन्फॉर्मेशन में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का। इसमें आपको जाना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है NR ओनली। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी 4G पे नहीं जाएगा और ऑटोमेटिकली फिर 5G पे जाने की कोशिश नहीं करेगा, ये हमेशा 5G पे ही रहेगा। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यूसेज एज स्टैटिस्टिक्स का। इसका मतलब ये है कि आप अपने एप्स को कितना यूज करते हैं, सारा का सारा डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मोटो का ऐप लॉन्चर देखिए मैंने यूज किया है 12:15 पर और कितना देर के लिए यूज किया है। ठीक इस तरह से सेटिंग्स है, व्हाट्सएप है, कब यूज किया है, कितने देर के लिए यूज किया है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखना है तो एरो में जाइए, लास्ट टाइम यूज दे सकते हैं, ऐप नेम देख सकते हैं। अब जब कॉलिंग ऐप की बात करेंगे दोस्तों, तो कॉलिंग ऐप में जाते हैं, 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो देखने को मिलता है, जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। फटाक से यहाँ से ऑन कर लेना है, ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है, ताकि आप ऑटोमेटिकली कॉल को रिकॉर्ड कर सके। मगर अगेन आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर गूगल वाली आंटी जो कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलती हैं या नहीं बोलती हैं। तो ये अनाउंसमेंट तो होता है दोस्तों, जो आपको भी सुनाई देता है, सामने वाले को भी सुनाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट हो, योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, जो गूगल वाली आंटी करती है, ना हो तो आप हमारी इस वायरल वीडियो को देख सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आई में दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कैसे आप अपने गूगल डायलर को यूज करके कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कोई तरह का अनाउंसमेंट नहीं होगा। ऑब्वियसली सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली कॉल को रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं, ताकि वो आगे फ्यूचर में आपके लिए फायदेमंद हो। तो फटाफट से जाइए इस वायरल वीडियो में जाकर सारे स्टेप्स को देखिए और उसका फायदा उठाइए। अब दोस्तों एक सेटिंग से जो आप हमेशा अपने मोबाइल में चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऊपर नीचे करें और यहाँ पर डेटा यूसेज कहीं दिख जाए, मगर ये क्या, यहाँ पर तो डेटा यूसेज कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो डेटा यूसेज अगर आपको देखना है तो आपको जाना है कहाँ, सेटिंग्स में जाना है, इसमें आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है, इसमें आपको इंटरनेट में जाना है, और इसमें नीचे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नॉन कैरियर डेटा यूसेज देखने का, यानी कि आप अपने वाईफाई का कितना डेटा यूज करते हैं, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐप वाइज भी देख सकते हैं और उस ऐप ने कितना डेटा यूज किया है वो भी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। और कब कब देखना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथ वाइज आप देख सकते हैं कि आपका वाईफाई जो है कितना डेटा यूज करता है, जैसे यूट्यूब आप देख सकते हैं 1 GB डेटा यूज कर चुका है। अब दोस्तों एक सेटिंग है जो आपको बहुत एनॉय करता है। आप करते क्या है, तो आप पावर बटन दबाते हैं ताकि आपको पावर मेन्यू आ जाए, और यहाँ पर कुछ आ जाता है जो आपको बड़ा अजीब लगता है। आपको लगता है कि ये क्या आ गया, मेरे को तो पावर मेन्यू चाहिए था रीस्टार्ट करने के लिए या फिर शट डाउन करने के लिए। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा एक और ऑप्शन है, पावर बटन के साथ वॉल्यूम अप दबाना है ताकि आपका मेनू ऑप्शन आ जाए, मगर ये काफी टीडियस है, आप नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो आपको क्या करना है, तो ऑब्वियसली सेटिंग्स में जाना है, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे जेस्चर में जाना है, और इसमें भी अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें असिस्टेंट की जगह आपको पावर मेनू सिलेक्ट कर लेना है। और अब अगर आप अपने पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपको पावर मेन्यू ही आता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब दोस्तों अगर आपका भी ये आदत है, मेरा भी ये आदत है कि अगर आप हमेशा लोकेशन को ऑन करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका बैटरी जो है बहुत तेजी से चूसता है, जो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। जब भी जरूरत हो लोकेशन को ऑन कीजिए, जब भी जरूरत नहीं है लोकेशन के परमिशन को ऑफ कर दीजिए। और सोने पे सुहागा तो ये है कि जब ये
ऑन होता है, आप लोकेशन सर्विसेज में जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग 24/7 जो है ऑन रहता है और आपके बैटरी को बिल्कुल चूसते रहता है। और ऑब्वियसली कोई भी सर्विसेज 24/7 ऑन रहेगा तो वो आपके मोबाइल को भी गर्म करेगा और आप बोलेंगे कि आपका मोटोरोला फोन जो है वो बाय डिफॉल्ट इतना गर्म क्यों होता है, रात में आपका बैटरी 10% 15% चुसा जाता है। और आप बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये दोनों आपका हमेशा ऑन रहता है और लोकेशन ऑन रहता है, तब तो ये बिल्कुल चूस के बिल्कुल खत्म ही कर देगा आपके बैटरी को। तो पहला काम तो यही कीजिए कि लोकेशन सर्विसेज में इन दोनों स्कैनिंग को ऑफ कीजिए जो आपको हमेशा बैटरी चूसता है, और आपको जब जरूरत नहीं है तो लोकेशन को भी ऑफ करके रखिए। और बैटरी चूसने से याद आया दोस्तों कि कुछ ऐसा ऐप होता है जो बैटरी आपका बैकग्राउंड में चूसता है और आपको पता नहीं चलता है। आप यहाँ पर जाते हैं, बैकग्राउंड से उड़ा देते हैं, अभी देखिए बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है, मगर फिर भी आपको लगता है कि आपका बैटरी बहुत चूसा रहा है, 15% 20% तो ऐसे खत्म हो जाता है, गर्म हो रहा है फोन, वो अलग, आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर अब आपको जानना हो कि बैकग्राउंड में कोई ऐप सीक्रेटली रन तो नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसे करना है, क्विक टॉगल में जाना है, फिर से ऐसे करना है, और यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं एक बहुत ही छोटा सा ऑप्शन आपको मिल जाता है, वन ऐप इज एक्टिव, जो बैकग्राउंड में आपके मोबाइल का रन कर रहा है, बैटरी चूस रहा है, मोबाइल गर्म कर रहा है और आपके डेटा को यूज कर रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना है। तो कोई भी ऐप हो जो एक्टिवली रन कर रहा हो बैकग्राउंड में, उसको आपको फोर्सफुली यहाँ से स्टॉप करके खत्म कर देना है। और अब आप देख सकते हैं ये स्टॉप हो गया है। अब आप देखेंगे कि कोई भी ऐप बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा है और आपका बैटरी बिल्कुल भी नहीं चूसेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकेशन भी आपको ऑन नहीं रखना है, फटाक से ऑफ कर देना है जब भी आपको लगता है आप लोकेशन को यूज नहीं कर रहे हो। मगर यहाँ पर एक कमाल का ऑप्शन आपने देखा होगा, ये सेटिंग्स के बगल में जो आर है, इस पे अगर आप टच करेंगे तो आप देखेंगे सेलेक्ट यूजर है। ये क्या करता है दोस्तों, तो चलिए यूजर सेटिंग्स में चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल में आपको मल्टीपल यूजर चुनने का मौका मिलता है। बाय डिफॉल्ट जो आप लॉग्ड है वो तो आप एडमिन से हैं ही, जो MTG नाम से है, मगर आप चाहे तो इसमें गेस्ट यूजर या ऐड यूजर को भी ऐड कर सकते हैं। फायदा क्या है दोस्तों, तो आपको इसमें आप जानते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, यानी कि हाइड ऐप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि एक जुगाड़ है जिससे आप ऐप को हाइड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर फिलहाल मैं बताता हूं कि अगर आपको कोई ऐप हाइड करना है तो आप क्या करेंगे। आपको इस ऐड यूजर में जाना है और जो ऐप आप हाइड करके रखना चाहते हैं, नॉर्मली वो बैंकिंग ऐप होगा या फिर आपका सोशल मीडिया का ऐप होगा, तो उन सारे को आप इस ऐड यूजर में करके रखिए। और मेन जो यहाँ पर MTG है उसमें आप कुछ भी मत रखिए। तो आप ऐप को हाइड क्यों करते हैं, ताकि कोई उस ऐप को यूज ना कर सके। तो ऑब्वियसली अगर इस यूजर में वो सारा ऐप होगा तो कोई भी इस यूजर में तो नहीं जाकर चेक करेगा आपके मोबाइल को, वो MTG में देखेगा वो ऐप नहीं है, छोड़ देगा। तो इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं इस यूजर में, जो सिर्फ आपको पता है और किसी को भी पता नहीं। मगर आप चाहते हैं कि नहीं, डायरेक्टली हमको MTG में ही ऐप को हाइड करना है, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पर क्या सर्च करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर को सर्च करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड का है दोस्तों, यानी कि इसका मतलब है बिल्कुल सेफ है, आपके डेटा पे या आपके मोबाइल पे किसी भी तरह का खतरा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं कितना बड़ा ब्रांड है और कितना बढ़िया कंपनी है। बस यहाँ से इसको ओपन कर देना है, इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड कर देना है, कुछ परमिशन है जो दे देना है, वो तो देना ही होगा। ये बोलेगा वॉलपेपर चेंज करना है, नहीं करना, अभी हमको सब नहीं करना है, स्किप कर दीजिए। अभी हमको लॉगिन भी नहीं करना है, नॉट नाउ कर दीजिए, और ये थोड़ा सा समय लेगा सेटअप करने में। और फाइनली आपको ये बोलेगा कि कोई ऐप को सिलेक्ट कीजिए, ये सब कुछ नहीं करना है, बस आपको लेट्स गो कर देना है और यहाँ पर लेटर कर देना है। और अब आप देखेंगे कि आप नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं, ऐप लॉन्चर में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट्स का मेनू है, जिसमें आप हिडन ऐप्स के ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं किसी भी ऐप को। एग्जाम्पल के लिए इस फेसबुक को हम लोग हाइड कर देते हैं, डन कर देते हैं, तो आप देखिए फेसबुक जो है वो हाइड हो जाता है। और अब ऑब्वियसली हम लोग अपने ऐप स्क्रीन में जाएंगे और देखेंगे फेसबुक हाइड हुआ या नहीं हुआ है। तो इफ में आप देखेंगे कि फेसबुक अब आपको देखने को नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं कि फेसबुक यहाँ से गायब हो चुका है। और अगेन उसको अनहाइड करना होगा तो आपको 3 डॉट्स के मेनू में जाना है, हिडन ऐप्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक जो हाइड है उसको अनहाइड कर देना है। और अब अगेन आप अपने ऐप स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे फेसबुक आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने मोटोरोला मोबाइल में किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं जो आपको नेटिव या बोल सकते हैं स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों आपको अपने मोटोरोला मोबाइल में एक अनोइंग चीज देखने को मिलता है कि ये जो होम बटन है इसको अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो ये कुछ आ जाता है जो आपको लगता है बड़ा अजीब है, ये नहीं आना चाहिए। तो इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना होगा, अगेन आपको यहाँ पर जेस्चर में जाना होगा, सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है इसमें जाना होगा, और आप देख सकते हैं अगर आप बटन यूज कर रहे हैं तो ये आपके सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं होल्ड होम फॉर असिस्टेंट, इसको आपको डिसेबल कर देना है। अब आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे, आप देखेंगे कोई भी अनोइंग चीज नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा जो आपको अनॉय करता है। मगर अगर आप जेस्चर यूज कर रहे हैं तो आप जेस्चर के भी सेटिंग्स में जा सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप टू इन्वोक असिस्टेंट, इसको भी आपको बस यहाँ से डिसेबल कर देना है। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो जेस्चर में ही कमाल का चीज आपको मिल जाता है डबल टैप करने पर। डबल टैप क्या करना है दोस्तों, तो पीछे आपको डबल टैप करना है अपने बैक पैनल पे, और इस फीचर को अचीव करने के लिए आप यहाँ पर क्विक लॉन्च में जाएंगे और आप देखेंगे कि ये बोलता है कि डबल टैप करना है आपको बैक पैनल पे, और कोई भी आप सिस्टम को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास इतना सारा ऑप्शन है, आप चाहे तो ऑडियो रिकॉर्डर ओपन कर सकते हैं, आप चाहे तो प्ले पॉज कर सकते हैं म्यूजिक को, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो बस आप मजे से अपने मोटोरोला मोबाइल के बैक में पीछे 2 बार ऐसे टैप कीजिए और स्क्रीनशॉट फटाक से ले लेगा। अब दोस्तों आपको आपके मोटोरोला मोबाइल में एक बहुत ही कमाल का फीचर मिलता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप देखते हैं ये ग्रीन कलर का डॉट आपके उस ऐप में आ जाता है, जो बताता है कि कोई नोटिफिकेशन आया है। इसको अगर आप लॉन्ग टैप
टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर क्लियरली ना सिर्फ कॉन्टैक्ट का नाम आ जाता है बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज भी आप पढ़ सकते हैं, हेलो MTG। मगर आपको लगता है कि ये भी सिक्योरिटी पे खतरा है, अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं, कहीं दूर हैं, तो कोई भी टैप करके आपके मैसेज को पढ़ सकता है और पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपका मैसेज जो है पढ़ा जा चुका है। तो उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। जाहिर सी बात है कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है तो आपको नोटिफिकेशन में जाना है और इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकॉन जो है इसको आपको बस डिसेबल कर देना है। अब आप अपने ऐप आइकॉन में जाएंगे, यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे अब आपको मैसेज नहीं दिखेगा, आपको बस कॉन्टैक्ट दिखेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका फोन जो है वो लॉक्ड रहता है और यहाँ पर मैसेज आता है और जैसे ही कोई मैसेज आता है तो यहाँ पर क्लियरली कोई भी पढ़ सकता है इस तरह से कि हेलो MTG प्लीज सब्सक्राइब, जो अगेन आपके सिक्योरिटी पे खतरा है क्योंकि आप हो सकता है डेस्क पे कहीं बाहर गए हुए हैं, अपने घर में कहीं गए हुए हैं और लॉक्ड फोन में भी इस तरह से कोई आपके मैसेज को पढ़ सकता है। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो अगेन आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना होगा, नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसिटिव नोटिफिकेशन है, बस इसको आपको बस डिसेबल कर देना है। और अब अपने फोन को आप लॉक करेंगे और अपने लॉक स्क्रीन में अगर देखेंगे कि कोई भी मैसेज आएगा तो वो अब कंटेंट के साथ नहीं आएगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको कंटेंट नहीं दिखता है। जैसे ही आप कंटेंट में जाते हैं तो ये बोलता है फोन को या तो अनलॉक कीजिए या फिर इसको पढ़िए। देखिए आपको कोई भी मैसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आपके डेटा के सिक्योरिटी पे बहुत बढ़िया तरीके से खतरा को टाल देता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु मैंने कितना बढ़िया तरीके से दो दिल के बीच में लिखा हुआ है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। कहां से करेंगे? तो अगेन आपको अपने मोबाइल में जाना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा, लॉक स्क्रीन में जाना होगा, उसके लिए डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टेक्स्ट टू लॉक स्क्रीन में मैंने ये दो दिल के बीच में मैजिकल टेक गुरु दिया हुआ है। आप भी अपना कोई भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं या कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, सेव कर देंगे और अब ये जो टेक्स्ट है वो आपके लॉक स्क्रीन पे आएगा। फायदा ये होगा कि आपके मोबाइल में लॉक स्क्रीन से ही पता चल जाएगा किसका मोबाइल है, चाहे वो मोबाइल नंबर हो चाहे वो नाम हो। इनकेस आपका मोबाइल खो जाता है और जिसको भी मोबाइल मिलता है वो लॉक स्क्रीन को तो एक्सेस कर ही सकता है और लॉक स्क्रीन में आपका मोबाइल नंबर देख के नाम देखकर वो आप तक आपका फोन पहुंचा सकता है। और अब जब लॉक स्क्रीन में आ ही गए हैं तो डिस्प्ले के ही कुछ बढ़िया सेटिंग्स को देख लेते हैं जो आपका बैटरी बचाता है। तो सबसे पहले तो आपका एडेप्टिव ब्राइटनेस है जिसको आपको हमेशा ऑन करके नहीं रखना है, जब भी आप बाहर जाइए तभी ऑन कीजिए क्योंकि एडेप्टिव ब्राइटनेस जो है यहाँ पर एक सेंसर होता है उसके थ्रू एक्टिव रहता है। तो ऑब्वियसली कोई भी सेंसर एक्टिव रहेगा 24/7 तो आपका बैटरी चूसता रहेगा लगातार बैकग्राउंड में, इसलिए इसको तभी ऑन करना है जब आप बाहर जाएं, जब आपको जरूरत हो एक्टिव ब्राइटनेस का। और इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन टाइम आउट का आपको ऑप्शन भी मिलता है जो आइडियली आपको 30 सेकंड या 1 मिनट का रखना चाहिए ताकि आपका बैटरी कम से कम यूज हो। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने 10 मिनट का रखा है, मगर आप 30 सेकंड से 1 मिनट रखिए ताकि आपका बैटरी बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा आपके मोबाइल में चले। और ये अटेंटिव डिस्प्ले इसको जरूर ऑन करके रखिए ताकि आपका मोबाइल बार बार डिम ना हो स्क्रीन टाइम आउट के कारण, क्योंकि लगातार आप अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं और बार बार डिम होगा तो बार बार उसको एक्टिवेट करने के लिए टच करेंगे या बटन यूज करेंगे जिससे बैटरी और ज्यादा खर्च होगा। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो बैटरी बचाने के लिए आप जानते हैं आपको डार्क थीम यूज करना चाहिए ताकि आपका बैटरी ज्यादा से ज्यादा बचे, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो पावर बहुत कम कंज्यूम करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको कलर्स मिल जाता है जिसमें अगर आप सैचुरेटेड रखेंगे तो ऑब्वियसली बैटरी ज्यादा यूज होगा, नेचुरल कर दीजिए बैटरी कम से कम यूज होगा। अगेन बैक जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको फ्लिकर प्रिवेंशन मिलता है जो आपको जरूर से इनेबल करके रखना है क्योंकि ये जो मोबाइल है ये एमोलेड पैनल है और इसमें फ्लिकर होते रहता है जो नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं, कैमरा से दिखता है। तो फ्लिकर प्रिवेंशन ऑन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी आंखों को सुकून मिलता है, आपके आंखों में किसी भी तरह का प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होगा अगर आप अपने मोबाइल को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं तो भी। और इसी में अगर आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं आपको पीक डिस्प्ले यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको एमोलेड का पैनल देखने को मिलता है तो आपको पीक डिस्प्ले मिलता है जिसको आपको बस यहाँ से इनेबल कर लेना है। अब ऑब्वियसली फायदा क्या होगा? तो ऑब्वियसली आपको अपने मोबाइल को पहले तो लॉक करना होगा पीक डिस्प्ले देखने के लिए और सिंगल टैप करना है ताकि आप पीक डिस्प्ले देख सके। और आप देख सकते हैं पीक डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं जैसे ही आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो बस इस नोटिफिकेशन पे आपको लॉन्ग टैप करके रखना है और यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर में आ जाना और देखिए ये आपको डायरेक्टली उस ऐप में खोल देता है जिसका नोटिफिकेशन आया था और यहाँ पर आप मैसेज को डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। और इसका एक और फायदा ये है दोस्तों कि अगेन हम लोग पीक डिस्प्ले में चलते हैं और देखते हैं कि क्या आपको और फायदा देखने को मिलता है। और आप देखते हैं कि अगर कोई भी मैसेज आता है आपको तो उस पर आपको बस लॉन्ग टैप कर रखना है और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आप पढ़ सकते हैं मैसेज क्या आता है, हेलो MTG प्लीज सब्सक्राइब। 2 बार बोला गया दोस्तों तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक रिप्लाई कर सकते हैं, मार्क एज रीड कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं। यानी पीक डिस्प्ले से ही मैसेज को ना सिर्फ आप पढ़ सकते हैं बल्कि इतना सारा ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों एक विचित्र परिस्थिति ये आता है कि आप व्हाट्सएप में जाते हैं और देखते हैं दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, ये सारा मैसेज जो है आपके दोस्त ने डिलीट कर दिया और
और आप आ जाते हैं टेंशन में कि आखिर इसने मैसेज को क्यों डिलीट किया, क्या मैसेज था जो डिलीट कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब टेंशन में आने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैजिकल टे गुरु का वीडियो देख रहे हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद आपको नीचे नोटिफिकेशन में आना है और नोटिफिकेशन में आने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या मैसेज था जो आपके दोस्त ने डिलीट कर दिया है। वहां तो व्हाट्सएप में दिस मैसेज हैज बीन डिलीटेड दिखा रहा है, मगर यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब मैसेज क्या था जिसको आपके दोस्त ने डिलीट कर दिया था, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। और ये मैसेज चीख चीख के कह रहा है प्लीज सब्सक्राइब, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फायदेमंद है, आपके लिए किसी भी तरह का फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य और चाहिए तो बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस अपने चैनल पर डालते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके और आप उसका फायदा उठा सकें। और आपने देखा भी कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आने के लिए आप सेटिंग्स में गए, नोटिफिकेशन में गए, फिर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में गए। इतना आप नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक टैप से ही हो जाए। तो क्या करेंगे, तो लॉन्ग टैप अपने करेंगे, होम स्क्रीन पे विजेट्स में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स का, इसमें जाएंगे और ये सेटिंग शॉर्टकट है, इसको यहाँ पर ला के रख देंगे। और इसी में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, मगर इसमें कमाल का ऑप्शन क्या है, नोटिफिकेशन लॉग का। तो बस इस पे आपको टच कर देना है। अब देखिए आप जैसे ही इस पे आप टच करेंगे तो सीधा आप नोटिफिकेशन लॉग में ही आएंगे, यानी कि व्हाट्सएप में आपके दोस्त ने जो मैसेज डिलीट किया था यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, हेलो एमटीजी प्लीज सब्सक्राइब। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी जितना भी नोटिफिकेशन आए सारा का सारा आपको यहाँ पर पूरा का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी देखने को मिल जाता है। और सिर्फ नोटिफिकेशन लॉग ही नहीं दोस्तों, आप चाहे तो किसी का भी शॉर्टकट यहाँ पे बना सकते हैं इस तरह से। जैसे ये देखिए मैंने बैटरी का शॉर्टकट बनाया, एक टच पे आपका बैटरी खुल जाता है। आपको कोई सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का अंदर जाके खोजने की जरूरत नहीं है। बस होम पे ही आप फटाक से क्लिक करेंगे और आपका नोटिफिकेशन लॉक खुल जाएगा। बैटरी खोलना चाहे तो बैटरी खुल जाएगा। अब दोस्तों एक क्विक टिप्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं भी मैसेज टाइप कर रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप में हो चाहे आप मैसेज में हो, और आपको करेंसी टाइप करना होता है, तो आप सिंबल में जाते हैं और देखते हैं रुपी तो है मगर डॉलर कहाँ है, पाउंड कहाँ है, यूरो कहाँ है, आपको नहीं मिलता है। फिर आप कहीं से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, जो आपको बहुत ही टीडियस काम होता है, मगर बिल्कुल एक झटके से आपको पता चल जाएगा कि डॉलर, पाउंड या अदर करेंसी को कैसे आप यहाँ पर एक झटके से ला सकते हैं। तो ये जो रुपी का आइकॉन है इस पे बस आपको टच करके रखना। आप देख सकते हैं कि सारा का सारा आपको करेंसी का आइकॉन यही देखने को मिल जाता है। डॉलर चाहिए तो डॉलर पर टच करके छोड़ दिए, देखिए डॉलर आ जाता है। फिर आपको अगर पाउंड चाहिए तो यहाँ पाउंड पर टच करके छोड़ दिए, देखिए पाउंड आ जाता है। यूरो चाहिए, येन चाहिए, तो सारा सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बस टच करके छोड़ देना और देखिए आ जाता है। अब आपके अपने मोटरोला मोबाइल में एक एनोइंग चीज ये होता है कि आप राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे कुछ आ जाता है जो बहुत बोरिंग सा है और आपका बैटरी भी यूज कर रहा है, रिसोर्स भी यूज कर रहा है, डेटा भी यूज कर रहा है। आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आपको होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है। होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके होम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप एक्सेस में आपको गूगल फीड देखने को मिलता है, जिसको आपको बस नथिंग कर देना है। अब आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, राइट स्वाइप करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं आएगा और आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का एनवायरमेंट फील नहीं करेंगे। अब दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड रहता है और आप इसको फेस से अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि फेस से अनलॉक तो हो जाता है, मगर ये लॉक स्क्रीन पे ही रहता है। आपको एक स्वाइप ऐसे ऊपर करना पड़ता है ताकि आप होम स्क्रीन पे आए। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली फेस अनलॉक के बाद होम स्क्रीन पे आ जाए तो आपको क्या करना होगा, तो ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी प्राइवेसी का, इसमें जाना है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं डिवाइस लॉक का ऑप्शन है, इसमें जाना है। यहाँ पर फेस अनलॉक में जाना है, आपसे ये पैटर्न मांगेगा, फटाफट से पैटर्न दे देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किप लॉक स्क्रीन है, इसको बस आपको इनेबल कर देना है। और अब जैसे ही आप अपने फोन को लॉक करते हैं और अनलॉक करने की कोशिश करते हैं अपने फेस से, आप देख सकते हैं फटाक से आपका होम स्क्रीन आ जाता है। आपको कोई भी लॉक स्क्रीन पर रुकने का जरूरत नहीं है, कोई भी ऊपर स्वाइप करने का जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आप अपने मोटरोला मोबाइल में सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ सबसे नीचे जाते हैं सिस्टम में, तो आप देखते हैं आपको डेवलपर ऑप्शंस देखने को मिलता है। मगर ये कि आप अभी तक खोज रहे हैं कि आपके सिस्टम में डेवलपर ऑप्शंस है कहाँ, बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये डेवलपर ऑप्शंस अपने आप में एक हिडन सेटिंग है जिसको इनेबल करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए देखिए मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर देता हूँ, बैक जाऊंगा, अब देखेंगे डिसेबल करने के बाद डेवलपर ऑप्शन यहाँ भी मेरे से गायब हो जाता है। अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे थे। तो डेवलपर ऑप्शंस को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो अगेन आपको फिर से बैक जाना होगा, अबाउट फोन में जाना होगा, सबसे नीचे आना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ड नंबर पे आपको मल्टीपल टाइप करना और ये बोलेगा कि यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर। ऑब्वियसली आपसे पैटर्न मांगेगा जानने के लिए आप हैं कि नहीं, और जैसे ही आप कर देंगे लिख देगा यू आर नाउ अ डेवलपर। अब आप बैक जाएंगे, फिर से सिस्टम में जाएंगे तो आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शंस फिर से इनेबल हो गया है और आपका भी इनेबल हो चुका है। पहला जो कमाल का चीज ये है कि इसमें आपको मेमोरी का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है अपफ्रंट 3 घंटा का, 6 घंटा का, 12 घंटा का, 1 दिन का, यानी कि आपने कितना मेमोरी यूज किया है यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं। मेमोरी यूज्ड बाय एप्स देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर छन छन के देखने को मिलता है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। मगर यहाँ काम का चीज ये है कि अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि शो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है जिसको आपको बस इनेबल कर देना है और यहाँ आप देख सकते हैं 60 हर्ट्ज पे अभी ये काम कर रहा है। मगर जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे ये रिफ्रेश रेट बढ़ेगा और देखिए अब 90 हो जाता है। तो ये 60 और 90 का चक्कर वो नहीं है दोस्तों जो आप समझ रहे थे, ये 60 और 90 का रिफ्रेश रेट बताता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपको मोटरोला फोन जो है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे 144 भी लिखा हुआ आएगा जो बताएगा कि रिफ्रेश रेट आपका 144 हर्ट्ज पे अभी ये काम कर रहा है। इसके बाद डेवलपर ऑप्शन में ही और नीचे जाएंगे तो आपको बहुत ही कमाल का ऑप्शन
देखने को मिल जाता है जिसमें आप इस नॉच को भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले कटआउट जो है इसमें आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें अगर हाइड करना हो तो बस यहाँ टच कीजिए और देखिए नॉच जो है वो हाइड हो जाता है। मगर कमाल का चीज ये नहीं दोस्तों कि आप सिर्फ नॉच हाइड कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप देखते हैं आईफोन के जगह जो कट होता है उस तरह का अगर आप कट यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि आईफोन का जो कट बीच के जगह है वो कॉर्नर पे आ जाता है। अगेन फिर आप यहाँ पर जाते हैं, फिर आप डबल कट आउट करते हैं तो आप देखते हैं बिल्कुल आईफोन की तरह कट हो जाता है, लेकिन ऊपर भी हो जाता है नीचे भी हो जाता है। अगेन आप इसमें जाते हैं टॉल कट आउट करते हैं तो आप देखते हैं बिल्कुल आईफोन की तरह होता है मगर थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से वेरियस कटआउट आपको देखने को मिल जाता है। जो मजे में आए कीजिए, वरना डिवाइस का डिफॉल्ट कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पंच होल आपको इंटैक्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों आप अपने मोबाइल के बैटरी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं 1 दिन से 1.5 दिन हो जाए, 1.5 दिन से 2 दिन हो जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडो एनिमेशन स्केल है जो बाय डिफॉल्ट 1x है, इसको या तो आप 0.5x कर दीजिए या फिर आप यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक इसी तरह से ये ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है, इसको भी यहाँ से 0.5x कर दीजिए या फिर आप ऑफ कर दीजिए। और उसके बाद एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है, या तो 0.5x कर दीजिए या फिर आप इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिए। तो बिलीव मी दोस्तों, ऐसा करते ही आपका फोन जो है बिल्कुल रॉकेट की तरफ फास्ट हो जाएगा, मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा और आप थैंक यू बोलेंगे मैजिकल टेक गुरु को कि मैंने आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताए जिससे आपका फोन का बैटरी जो है अचानक से बिल्कुल तेजी से बढ़ गया है और 1 दिन की जगह 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे रहा है और बिल्कुल लैग फ्री मक्खन की तरह बिना गर्म हुए आपका मोटोरोला फोन अब काम कर रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने आपको इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स बताए जो आपके बैटरी को लाइफ को ना सिर्फ बढ़ाएगा बल्कि आपके मोबाइल को गर्म करने से भी बचाएगा और आपके फोन के रिसोर्सेज को कम से कम यूज करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका बैटरी चले और ज्यादा से ज्यादा आपका फोन जो है आगे लॉन्गर रन में चले और आपके फोन का प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहे, कोई भी परिंदा पर ना मार सके आपके फोन के आसपास। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या इसको आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया? नहीं किया तो जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।